रावण ने कैसे बदली कुंभकर्ण की सोच। गलत संगत और गलत चीजों की वजह से हमारी बुद्धि हो जाती है दूषित। अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। रामायण में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। रावण के बहुत से योद्धा मारे जा चुके थे। तब उसने अपने शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को जगाने का फैसला किया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह 6 महीने सोता और सिर्फ एक दिन के लिए जागता था। जब रावण ने उसे नींद से जगाकर युद्ध की स्थिति बताई तो कुंभकर्ण ने सबसे पहले युद्ध की वजह पूछी। जब रावण ने बताया कि उसने सीता हरण किया है तो कुंभकर्ण ने उसका विरोध किया और कहा कि श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके साथ धर्म के रक्षक लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धा हैं और रावण ने पूरी लंका को संकट में डाल दिया है। रावण को डर हुआ कि कुंभकर्ण कहीं उसका विरोध न कर दे, इसलिए उसने मांस और शराब उसके सामने रख दिए। कुंभकर्ण ने सेवन किया और उसकी सोच बदल गई। अब वह ज्ञान की बातें छोड़कर रावण के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध में उसका सामना विभीषण से हुआ, जो श्री राम की ओर से लड़ रहा था। विभीषण ने कहा कि उसने रावण को बहुत समझाया, लेकिन जब रावण ने उसे लात मारकर निकाल दिया तब वह श्री राम की शरण में आ गया। कुंभकर्ण ने कहा कि भाई तूने अच्छा किया, धर्म का रास्ता चुना, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मांस और शराब ने मेरे विवेक को कमजोर कर दिया है। अब मैं जानकर भी गलत कर रहा हूँ। प्रसंग से सीखें जीवन प्रबंधन के 3 सूत्र। ज्ञान होना काफी नहीं है, विवेक भी जरूरी है। कुंभकर्ण के पास धर्म का ज्ञान था, लेकिन मांस और शराब के सेवन ने उसकी बुद्धि को दूषित कर दिया। बुरी चीजें और बुरी संगत इंसान को उसकी सही सोच से भटका देती है। बुरी संगत और बुरी आदतें विवेक को कमजोर करती हैं। कुंभकर्ण ने विभीषण के सामने स्वीकार किया कि उसे सही गलत का पता है, लेकिन रावण की संगत और नशे ने उसके फैसले को प्रभावित कर दिया। स्वतंत्र निर्णय की क्षमता को नष्ट कर देती हैं बुरी चीजें। जब हम बुरी आदतों या बुरे लोगों के प्रभाव में होते हैं तो हमारा मैं दब जाता है। निर्णय हमारी मर्जी से नहीं बल्कि बुरे प्रभावों से प्रभावित होकर लिए जाते हैं। अपने विवेक को कैसे मजबूत बनाएं? सत्संग सुनें और अच्छे लोगों के साथ रहें। हर दिन थोड़ा समय ऐसे लोगों या किताबों के साथ बिताएं जो आपको ऊर्जावान और सही दिशा देने वाले हों। बुरी आदतों से दूर रहें, चाहे वो नशा हो, गुस्सा हो या आलस। इनसे बचने की कोशिश करें। ये धीरे धीरे आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ दिनचर्या बनाएं। नींद, भोजन, व्यायाम और मेडिटेशन आपकी मानसिक शक्ति को बनाए रखते हैं। मन की आवाज सुनें। जब भी कोई निर्णय लें, खुद से पूछें कि क्या ये सच में सही है। अगर काम सही न हो तो आगे न बढ़े।